स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल अली सैफी। आप देख रहे हैं एक्सेलेंस एजुकेशन। सो लेट्स बिगिन। आज हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। एडमिशन ऑफ द पार्टनर जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें जो कंसेप्ट हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो हम पूरी करेंगे। फिर उसके बाद मेजर जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर में, वो पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर के केस में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले देखो, गुडविल वाला पूरा चैप्टर है, अच्छे से मीनिंग निकालने के मेथड सब बता रखे हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे गुडविल क्या है। बेसिकली गुडविल का यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एडमिशन ऑफ द पार्टनर क्या गुडविल की, तो गुडविल अकाउंटिंग के हिसाब से दो तरीके की गुडविल होती है। यानी कि अकाउंटिंग के हिसाब से गुडविल को हम दो तरीके से लेकर के चलेंगे। गुडविल दो तरीके की होगी। एक तो तुम्हें बैलेंस शीट में दे रखी होगी, जिसको गुडविल अपीयर इन द बुक्स भी बोला जाता है। यानी कि वो गुडविल जो तुम्हें बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखी होगी। क्या बोला मैंने, पहली गुडविल आपको ये लाइन लिखी होगी, गुडविल अपीयर इन द बुक, यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड दे रखी होगी। एक गुडविल ये होती है हमारी बुक गुडविल। दूसरी होती है हमारी द अमाउंट विच इज ब्रिंग बाय द पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर लेकर के आता है या फिर हम निकालते हैं जिसको वैल्यूएशन या फिर वैल्यूड गुडविल भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम प्रीमियम फॉर गुडविल भी है। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। गुडविल दो तरीके की निकली, कंक्लूजन क्या निकला, गुडविल दो तरीके की होती है। एक होती है बुक गुडविल, यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो आपको दे रखी होगी। दूसरी होती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको वैल्यूएशन या फिर वैल्यूड गुडविल भी बोला जाता है। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल दो तरीके की होती है। वैसे तो दो तरीके की है, परचेज और सेल्फ जनरेटेड, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इनके नाम चेंज हो जाते हैं। और ये पहली हो गई हमारी बुक गुडविल, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलेगी आपको, और दूसरी होती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पार्टनर लेकर के आता है। नया पार्टनर आता है ना, बता रखा है, नया पार्टनर आता है, वो लेकर के आता है अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल की। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है समझना बहुत ध्यान से। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है, ये कौन बांटते हैं, किन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बीच में। समझ में आ रही है मेरी बात। प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का तरीका क्या होता है बता रखा है मैंने। अब ये जो बुक गुडविल होती है, यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो आपको दे रखी होगी, इसको भी कौन बांटता है, ओल्ड पार्टनर्स। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये भी तो गुडविल है ना। आंसर इज नो। हमेशा याद रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर लेकर के आता है उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। बाकी जो बुक गुडविल होगी, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखी होती है, इसको हमेशा हम बांटते हैं ओल्ड रेशियो इन ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि पार्टनर जो है वो भी ओल्ड, रेशियो भी ओल्ड, उसमें ये बुक गुडविल यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो आपको गुडविल दे रखी होती है वो यहाँ पर बढ़ती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ टोटल गुडविल में हमारी कवरेज क्या रहेगी। गुडविल में मैं तुम्हें सिखाऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और दूसरा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कैसे, यानी कि गुडविल अगर क्वेश्चन में हो छुपी भी, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बहरहाल अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में मैं तुम्हें 7 केसेस पढ़ाने वाला हूँ। 7 केसेस, ठीक, 7 केसेस में से 6 केसेस हम इसके पढ़ेंगे और एक केस इसका है। इसको मिला करके हमारे बन गए 7 केसेस, यानी कि वैल्यूड गुडविल के 6 केसेस और गुडविल अपीयर इन द बुक्स यानी कि बुक गुडविल का सिर्फ एक केस। तो स्टार्ट करते हैं। देखो,
पहला अपना केस क्या दे रखा है, पहला केस दे रखा है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज प्राइवेटली पेड बाय द पार्टनर, यानी कि फर्म में ए और बी पार्टनर थे, ठीक, सी ने जो है वो फर्म को ज्वाइन किया और वो जो पैसा है ना वो फर्म के अंदर नहीं फर्म के बाहर गया, प्राइवेटली पे किया, ठीक। जब प्राइवेटली पे किया होगा, देखो बिजनेस में रिकॉर्डिंग सिर्फ उस चीज की होती है, बिजनेस में उस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है जब बिजनेस के अंदर उस पैसे को लिया जाए, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक। वो पैसा जो है वो प्राइवेटली पर्सनली उसने अपने पास से दिया है, तो इसकी एंट्री जर्नल एंट्री बुक्स में हमारी नहीं बनेगी क्योंकि ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है, समझ में आ रही है मेरी बात। बिजनेस में तो पैसा आया ही नहीं है, उसने पैसा जो दिया है वो पर्सनली पे किया है, तो पहले वाले केस की जर्नल एंट्री नहीं बनती। दूसरा वाला केस क्या कह रहा है समझना, देखो एक बेसिक सा फंडा याद कर लो कि कैश एसेट है, डेबिट करने से बढ़ेगा, क्रेडिट करने से कम होगा। कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, क्रेडिट करने से बढ़ेगी और डेबिट करने से कम होगी। क्या बोला मैंने, कैश एक एसेट है, डेबिट करने से इंक्रीज, क्रेडिट करने से कम। प्रीमियम फॉर गुडविल और पार्टनर की कैपिटल, ये क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी, क्रेडिट करने से बढ़ेगी, डेबिट करने से कम होगी। ये फंडा याद हो गया ना। अब देखो कुछ भी नहीं है, देखो दूसरा, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज बॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस, यानी कि नया पार्टनर जो है वो प्रीमियम और कैपिटल का पैसा बिजनेस में लेकर के आया और वो बिजनेस में ही रखा हुआ है, पार्टनर्स ने बांट लिया लेकिन पैसा बिजनेस से बाहर नहीं निकला, बिजनेस में ही रखा हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, मैंने तुम्हें क्या बताया, कैश डेबिट करने से बढ़ेगा। बिजनेस में पैसा आ रहा है ना, कैश को डेबिट करा, यानी कि एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट। जब कैश बढ़ रहा है तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी भी बढ़ रही है, एक प्रीमियम फॉर गुडविल, एक कैपिटल। तो मैंने अभी ये बताया कैपिटल जो है और प्रीमियम ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी और लायबिलिटीज जो होती है वो क्रेडिट करने से बढ़ती हैं, तो इसलिए कैश को मैंने डेबिट किया और प्रीमियम फॉर गुडविल और पार्टनर की कैपिटल को मैंने क्रेडिट किया। फिर अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल पे किसका अधिकार होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल पे अधिकार होता है किसका, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का। समझ में आ रही है मेरी बात। प्रीमियम फॉर गुडविल पे किसका अधिकार होता है, ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने क्या किया, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पहले लायबिलिटी बना रखा था, अब इसको खत्म करने के लिए मैं कहां लेकर के जाऊंगा, डेबिट में, और इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी जो कि क्रेडिट करके होती है, ठीक। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को ए और बी के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लिया जाएगा क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटा जाता है। क्लियर हो गया। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में उसने पता है क्या बोला है, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड अदर देन कैश, यानी कि मिस्टर सी यानी कि नया पार्टनर जो है वो अदर पार्टनर से पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसे की जगह कोई और, आपको 10 लाख रुपए चाहिए, मेरे पास 10 लाख रुपए की एक बिल्डिंग है, आप बदले में वो रख लो, ठीक। तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। यानी कि केस नंबर 2 में अगर मैं कैश हटा करके एसेट लिख दूं, एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो अब केस 2 था ये केस 3 बन जाएगा, यानी कि पहले एंट्री बनाना था तुम केस नंबर 2 की, तो वो जो लिखी थी, अब इसकी केस नंबर 3 की जर्नल एंट्री क्या उतारनी है, सिर्फ कैश की जगह आपको एसेट लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। ये थे हमारे 3 केस। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले 3 केसेस की तरफ। हाँ जी, तो केस नंबर 4 है हमारा, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एंड विथड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स फुली और पार्टली, यानी कि पार्टनर पहले जैसे मैंने तुम्हें केस बताया था कि नया पार्टनर कैश में प्रीमियम लेकर के आया लेकिन उसको क्या किया, बिजनेस में अभी तक रखा हुआ है। इस केस में क्या है, इस केस में पार्टनर ने क्या किया है, जो ओल्ड पार्टनर्स थे, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे, उन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को बिजनेस से निकाल लिया। समझ में आ रही है मेरी बात। अब इस केस में तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाना है, दो एंट्री ना बिल्कुल सेम रहेंगी पहले वाले केस की तरह, यानी कि दूसरे वाले केस की तरह बिल्कुल सेम रहेंगी एंट्री। पहली कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात। अब उस प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर्स क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, यानी कि अब एंट्री क्या बनने वाली है, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करके बढ़ाया था तो डेबिट करके खत्म करेंगे, यानी कि अगली एंट्री क्या बनने वाली है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ए और बी इस प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। अब बिजनेस से पैसा जा रहा है, क्यों? क्योंकि उस प्रीमियम की अमाउंट को पार्टनर्स बिजनेस से निकाल करके लेकर के जा रहे हैं। तो बिजनेस से कैश कम होगा, कैश कम होगा तो उसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट, और पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी तो उसको करेंगे डेबिट। यानी कि इन दो एंट्रीज के बाद तीसरी एंट्री बन जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। यानी कि दो एंट्री बिल्कुल सेम, सिर्फ आपको ये याद करनी है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। पांचवा केस है हमारा व्हेन ओनली पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, यानी कि जब कभी भी सिर्फ गुडविल का कुछ हिस्सा पार्टनर लेकर के आ पाता है तो क्या करेंगे, समझना। पहली एंट्री बिल्कुल सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, मान करके चलते हैं कि उससे बोला, देखो एक चीज ध्यान में रखना, प्रीमियम का पैसा पार्टनर कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, वो उसकी कैपिटल से काटेंगे, वो बोलेंगे कैपिटल तो बाद में लाता रहना, लेकिन प्रीमियम आज चाहिए। ठीक, तो होता क्या है कि जब कभी भी पार्टनर प्रीमियम का पैसा नहीं लेकर के आ पाता, मान करके चलते हैं उससे 1 लाख रुपए मंगाए थे, ठीक है, और 5 लाख कैपिटल के मंगाए थे, 1 लाख रुपए प्रीमियम के मंगाए थे, तो 5 लाख कैपिटल के तो पूरे ले आया, लेकिन प्रीमियम के पैसे में वो कितने लेकर के आया? सिर्फ 60,000 रुपए। ठीक है, 60,000 रुपए सिर्फ लेकर के आया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में पार्टनर्स क्या करेंगे पता है? पार्टनर्स 60,000 रुपए प्रीमियम के तो रखेंगे ही रखेंगे, बाकी जो 1 लाख रुपए लाने थे, 40,000 की कमी पड़ रही है ना, 1 लाख लाने थे 60 लाया, कितने नहीं ला पाया? 40,000, तो ये 40,000 रुपए उसकी कैपिटल से कटेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक, तो इसी तरीके से जब कभी भी पार्टनर प्रीमियम का कुछ हिस्सा नहीं ला पाता तो पार्टनर्स उसकी कैपिटल से उसको काट लेते हैं। तो पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम बनेगी इसी की तरह, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सिर्फ वो हिस्सा जो नहीं लेकर के आ पाया उसको हम क्या कर देते हैं? उसकी कैपिटल से काटते हैं। तो एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो पार्टनर्स उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ जी, तो ये है हमारा 6th केस वैल्यूड गुडविल का। ठीक, तो अब अगर बात की जाए वैल्यूड गुडविल का जो 6th केस है वो क्या कह रहा है? व्हेन अ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि अगर आने वाला पार्टनर जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं ला पाता तो क्या करेंगे? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया क्या करेंगे, हवन करेंगे। ठीक है, यानी कि पार्टनर क्या करेगा, जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे हमारे, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो किसी भी हाल में अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल के हिस्से को नहीं छोड़ते हैं। तो अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लेकर के आ पाता तो वो उसकी कैपिटल से काट लेते हैं उस अमाउंट को। समझ में आ गई बात? तो पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम बनेगी, पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम तो यहाँ पर आएगी नहीं क्योंकि वो लेकर के नहीं आ रहा है। अब प्रीमियम कहाँ से काटी जाएगी? उसकी कैपिटल से, तो उसकी कैपिटल कम कैसे होगी? डेबिट करके, और जिनको मिल रहा है हिस्सा उनको फायदा हो रहा है, उनकी कैपिटल बढ़ेगी कैसे? क्रेडिट करके। तो जिसकी कैपिटल को कम करना है उसको डेबिट करो, और जिनको बढ़ाना है उनको क्रेडिट करो। तो एंट्री बन जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक के जो केसेस हैं ये हमारे 6 केसेस हैं वैल्यूड गुडविल के, यानी कि वो प्रीमियम जो पार्टनर लेकर के आता है। ये 7वां केस जो है ये है बुक गुडविल का, यानी कि वो गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में मेंशन होती है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? सिंपल सी बात है भाई, इसको गुडविल अपीयर इन द बुक्स भी बोला जाता है, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में मेंशन होती है। तो इसकी सिंपल से जर्नल एंट्री बनती है, इस पे जो अधिकार होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है, तो इसको मतलब इसकी जर्नल एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या बोला मैंने? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कम क्यों हो रही है? क्योंकि वो बढ़ जा रही है पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स में बढ़ेगी तो एसेट है, एसेट कम होता है कैसे? क्रेडिट करने से। तो एंट्री क्या बन जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और हमेशा याद रखना ये वाली गुडविल जो है ये बढ़ती है ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बाकी के जो 6 केसेस मैंने तुम्हें पढ़ाए ऊपर के, ये सब किसमें बढ़ते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और बुक गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियोस कैसी लग रही है जरूर बताया करो, वीडियोस को है शेयर जरूर करो। देखो तुम्हारे लिए तो मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वीडियोस को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ,
वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और देखते रहिए एक्सेलेंस एजुकेशन। तब तक के लिए गुड बाय।